हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो फाइनली आरपीएससी ने जो ई और आरओ की भर्ती है उसको निरस्त करने के बाद जो है इसकी परीक्षा तिथि यहां पर घोषित कर दी है। जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसकी एग्जाम डेट बहुत जल्द यहां पर जारी होने वाली है और फाइनली जो है एक प्रेस नोट के माध्यम से आरपीएससी ने परीक्षा तिथि इसकी घोषित कर दी है। अब दोस्तों आपके पास में जो समय बचा हुआ है उसमें किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन यहां पर हो सके। जैसा कि दोस्तों आपको पता है इस वैकेंसी को जो है काफी विद्यार्थी बहुत ही समय से जो है इसका इंतजार कर रहे थे कि जो है ये कब निरस्त होने वाली है, कब हम इसकी तैयारी करें। तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार समाप्त हो चुका है और अब आपको जो है तैयारी में लग जाना है। इस भर्ती को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरे पिछली बार इतने नंबर आए थे या जो है पिछली बार मैंने सिलेबस कवर कर लिया था, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल पूर्व की बात हो चुकी है। अभी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सिलेबस भी पता नहीं है दोबारा। तो आपको वास्तविकता से जो है ये चीजें जाननी होगी। और अगर आप अभी भी बिल्कुल इसको जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हो तो भी अच्छा समय आपके पास में। देख लीजिएगा यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आयोग द्वारा। 14/5/2023 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसको निरस्त कर दिया है और फाइनली जो है 23 मार्च 2025 को एग्जाम आपका होने वाला है दोबारा। तो आप सोच सकते हो लगभग दोस्तों आपके पास में 4-5 महीने का टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको जो पिछला वीडियो भी आपको दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो है आरएस के एग्जाम के बाद में इसका एग्जाम जो है हो जाएगा। उस समय प्रेस नोट नहीं आया था लेकिन फिर भी देखो आप सत्यता दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज बताई जाती है एकदम एक्यूरेट यानी पूरी एक्यूरेसी के साथ में आपको बताई जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, साथ ही जो है यहाँ पर देख सकते हो 23/3/2025 को आयोजित की जाने वाली जो जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा है उसका आयोजन 17/5/2025 को होगा। यानी दोस्तों आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर जो है एग्जाम डेट जो है और भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और अब आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इस भर्ती को। अब आपकी जो इसकी तैयारी है वो शुरू कर देना है। और हमने इसके लिए 2999 रुपए का शानदार दोनों पार्ट का यानी पार्ट ए और बी, ए पार्ट आपका जीके का है और पॉलिटिकल साइंस का है, बी पार्ट जो है आपका नगरपालिका अधिनियम और शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाओं का है। सिलेबस से संबंधित कोई परिवर्तन यहां पर अभी नहीं किया गया है। तो आपको दोस्तों यहां पर जो है ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है। अभी जो है इसमें लेटेस्ट ऑफर चल रहा है, स्टडी विद एम की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों भी सिलेबस भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, फिर कह रहा हूं 4800 ग्रेड पे की जॉब है, कोई छोटी जॉब नहीं है दोस्तों, अधिकारी लेवल की जॉब है। दिल लगाकर तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन होगा। कंपटीशन ज्यादा नहीं है लेकिन लेवल जो है पेपर का बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूं। आप कहीं पीडीएफ वगैरह से पढ़ रहे हो कोई फायदा नहीं होगा, पहले ध्यान रख लेना। आपको इसकी विस्तृत तैयारी करनी पड़ेगी। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं तो पीडीएफ से इसका एग्जाम निकाल दूंगा, नहीं, विस्तृत तैयारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है बहुत ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, नगर पालिका अधिनियम। और उसको दोस्तों आपने देखा होगा काफी लगभग 200-300 पेज के अंदर जो है वो अधिनियम था। हमने उसको शॉर्ट में करके ये बुक निकाली थी जिसमें पिछली बार 38 क्वेश्चन आए हैं। आप जाके देख सकते हो दोस्तों। अब आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे पेपर का लेवल हल्का या कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन इसमें से टपके हैं सारे के सारे। और अब आगामी जो पेपर होगा उसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो किताब परचेज कर लेना। अगर आप किताब लेना चाहो तो ये नंबर दे के 94/688/430 इस पे व्हाट्सअप कर देना, या फिर दोस्तों आप जो है हमारी एप्लीकेशन है उस पे जाकर भी आप बाई कर सकते हो सीधा, ठीक है। और इसके अलावा बताना चाहता हूं ये जो आपको कोर्स है पूरा बिल्कुल जितने भी आपके जो है सारे इसके अंदर टॉपिक है वो सब हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपके जितने भी यहाँ पर इसके अंदर हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर देखो इसमें पूरे जो है आपका पार्ट दे रखा है। इसमें नगरपालिका नगरीय निकाय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा आपका जो है गठन, शासन, कार्य, संचालन, नगरपालिका संपत्ति है ना, राजस्व, नगर नियोजन है ना, अभियोजन, वाद, नियंत्रण, सारे जितने भी और जो भी आपके नियम है वो सारे इसमें। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो 8 के अंदर 16 के अंदर वैकेंसी कंडक्ट हुई थी उसके भी क्वेश्चन है, और साथ में जो भी रद्द हुआ था पेपर उसके भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से भी तो आएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा पेपर जो है उसमें से कुछ भी प्रश्न नहीं आएंगे, कुछ प्रश्न उसमें भी आएंगे आपके, ठीक है। अब देखो आपको जो है कहीं पर भी चक्कर में नहीं पड़ना है। कई लोग कह रहे हैं मैं पीडीएफ से तैयारी कर लूं, मैं कोर्स ज्वाइन करूंगा, सिलेबस नहीं। भाई आपको बहुत जल्दी जो है अभी 5 महीने का टाइम है, आराम से जो है आपको सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन आराम से जो है आप घर बैठे जीके वाला पार्ट जो है इसमें आराम से आसानी से आप कर सकते हो, साथ में ये भी कर सकते हो। अगर आपको अलग इसका अधिनियम परचेज करना है केवल बी पार्ट, उसके लिए भी जल्द जो है आपके लिए यहाँ पर जो है 1499 रुपए में लॉन्च हो जाएगा कोर्स बहुत ही जल्द। उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। उसमें जो है आपको नगरपालिका अधिनियम मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से। बाकी मैं तो कहता हूं कि आप जो है यही ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको जो है फायदा यहां पर मिल सके, ठीक है। और यहां पर देखो दोस्तों आपको मैं फिर बताना चाहता हूं, ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। लाइव कोर्स के अंदर आपको ये दिख जाएगा।
इसकी टेस्ट सीरीज भी है। कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं टेस्ट सीरीज से काम चला लूं। देखो भाई जिसकी उच्च लेवल की तैयारी है, जो पहले अच्छे से उन्होंने कर रखा है कवर कि भाई मुझे तो पूरा केवल एक बार रिवीजन ही करना है, तो आप टेस्ट सीरीज भी जाके ज्वाइन कर लेना। 149 रुपए में आपको मिल जाएगी, पार्ट बी की मात्र 99 रुपए में। अभी के लिए ऑफर बता रहा हूँ मैं, अगर कोई बच्चा बाद में देख रहा है तो हो सकता है प्राइस थोड़े बहुत बढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ नहीं सोचना आपको, इसका सिलेबस वगैरह यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर, ई बुक वगैरह भी इसकी मिल जाएगी अगर कोई साथ साथ में प्रैक्टिस करना चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो नया बच्चा है जिन्होंने पिछली बार कोर्स नहीं खरीदा है या फिर इस तरीके से तैयारी करके वो सोच रहा है कि हल्के से, देखो भाई मैं आपका व्यक्तिगत विचार है, आप कहीं से भी खरीदो चाहे कुछ भी करो, लेकिन भर्ती उच्च लेवल के सारे बच्चे जबरदस्त तैयारी करेंगे। इसमें काफी लोग जो है ऑलरेडी सर्विस के अंदर है वो भी तैयारी करेंगे। आपको पता है 4800 ग्रेड पे आरएस लेवल की जॉब है, कौन छोड़ना चाहेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें लगने के बाद आपकी जो है सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी कि भाई मैं दूसरी भर्ती की तैयारी करूं या नहीं करूं, है ना, चाहे शिक्षक भर्ती हो या अदर, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ यार अच्छी जॉब है, कहने का तात्पर्य। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर और चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा सारे। इसका जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। देखो आगामी दिनों में रोजाना आपकी क्लासेस चलने वाली है, सारी पीडीएफ्स वगैरह सब टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। देखो यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है ये भी मैंने आपको पूरा यहाँ पर अच्छे से उसमें बताया था, फिर भी आप दिखाता हूँ। राजस्थान जी के कंप्लीट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। राजस्थान कला संस्कृति सारी, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, है ना, बोलियां, भाषा वगैरह, साहित्य सब इसमें आएंगे, मेले त्योहार, वेशभूषा वगैरह सब, ठीक है। इसके बाद संगीत, लोक नृत्य, आभूषण वगैरह, ये एक एक टॉपिक करूंगा मैं आपको, यूट्यूब पर भी करूंगा, कोर्स के अंदर भी है, और आपको कोर्स में भी और अपडेट करूंगा सारी चीजें। जो देखो जो सिलेबस वही है तो उसमें क्या चेंज करना है, बस अपडेट ये रहेगा कि अभी करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट में रहेगा। बाकी जो 20 अगस्त 2020 को अगर इंदिरा जो रसोई योजना चली है तो भाई वो इंदिरा रसोई के बारे में पूछेंगे, सिलेबस में दे रखा है, अगर उनको काट चाट करना है तो अलग से बता देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा ये देखो आपका जो एग्रीकल्चर का पूरा पार्ट आ गया, खनिज का आ गया, इसके अंदर जैव विविधता, पर्यटन स्थल, परिपथ आ गए आपके, ठीक है ना। अब देखो मैंने पिछली बार बताया था कि भाई इसमें जो है हो सकता है आपके जो है परिवहन के, लेकिन कुछ परिपथ दे रखे, पर्यटन के परिपथ दे रखे, जैसे आपका जो है ब्रिज सर्किट हो गया, मेवाड़ सर्किट हो गया, इस तरीके से जो भी है ना। और ये भारत की पॉलिटी बहुत ही शानदार तरीके से इसमें है, ठीक है ना। ये राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, देख सकते हो आप, ठीक है। लोक नीति अधिकार बहुत अच्छे तरीके से कई किताबों में नहीं मिलेगा आपको, है ना। और जिन्होंने बना रखा है पता नहीं किस तरीके से, हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये टॉपिक शानदार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपको 2011 पढ़ाया था, ठीक है ना। तो सारी चीजें हम अच्छे से वापस पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, जाकर ज्वाइन कर लो, बस एक ही टारगेट रखो, लक्ष्य एक ही रखो। इतने साल आपने मेहनत की है, 2022 से लेकर अभी 2024 हो गए, 2 साल आपने इसको दिया है और आप इसके लगातार मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो, तो फिर आप तैयारी में आज से ही जुट जाओ। दीपावली अभी लेट है, कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख रहे हो वीडियो को कि सर दीपावली लेट कैसे, लेकिन मैं आज की स्थिति में बता रहा हूं, जो बच्चे तैयारी में जुटेंगे उनको फायदा ही होगा, नुकसान कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पहले तो ये है कि आपने जो है ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रखी है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चे जो भी है आपने पहले अगर कोर्स खरीद रखा है, देखो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि भाई आपको अगर लगे कि मुझे तैयारी करना है इसकी स्पेशल, मैं यही कहूंगा 2-3 हजार रुपए लगेंगे कोर्स के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों एक शानदार जॉब मिल सकती है। 111 पद, और पद भी बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, संभवतः बता रहा हूं मैं, बढ़ भी सकते हैं भाई। देखो इसी भर्ती में इंक्लूड कर सकते हैं, आरपीएससी हो सकता है कि भाई क्यों 1 साल बाद में नई वैकेंसी करे, अब नई समानी हो गई है तो आपके, है ना, इसीलिए। और इसकी आपको पता हमने कितनी मेहनत की थी, आप सभी को पता है, लगातार हमने वीडियो बनाए, आप सभी को पता है ना। लाखों बच्चे जो है हमारे से जुड़े हुए थे, हमने बार बार कहा कि रद्द होगी, कई बच्चे ऐसे मुंह उठा के आ गए कि सर जो है ये आप कोर्स बता रहे हो और भर्ती रद्द नहीं होगी, आपके पास क्या सबूत है यार, क्या प्रूफ है, कहाँ से भर्ती रद्द होगी, अभी देखो ज्वाइनिंग हो गई है यार, अभी देखो ये वो हो रहा है। मैंने कहा धैर्य रखो थोड़ा, है ना, धैर्य रखो, धीरज रखो, सब कुछ होता है ना। हमारे को आपसे ज्यादा जो है एक्सपीरियंस है, तो हम बता सकते हैं, हम ये नहीं कि भाई कोई डायरेक्ट, लेकिन एक अनुभव के अकॉर्डिंग कि भाई इस उच्च लेवल पे धांधली हो रही है, आप सोच सकते हो इतने इतने लोग जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, इतने बड़े उच्च लेवल पर जो है उनको बिठा दिया जाएगा तो क्या होगा, है ना। ये तो जो है आरपीएससी का और राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, एसओ जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी करप्ट जो है, अगर करप्ट लोग ही लगते हैं इस भर्ती के अंदर, जिन्होंने भाई धांधली की है वो करप्ट ही है, तो वो लग जाते तो क्या होता भविष्य, आप सोचो, है ना। वो तो अपने 40 लाख 50 लाख जिन्होंने दिया है उनको निकलवाने के चक्कर में रहते पहले, तो सोच रहे हो आप बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप यहाँ पर जो बच्चे नए भी जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि मैंने क्या कंटेंट आपको दिया था, किस लेवल की आपको तैयारी करवाई थी, है ना। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आपको आगामी देखना है यहाँ पर किस तरीके की क्लासें मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें ये जो आपका जो बी पार्ट है नगर पालिका, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट है आपके, है ना। किताबें भी अगर किसी बच्चे के पास में किताब पढ़ी है उसको नहीं लेना है भाई,
मार्केट से भी नहीं लेना, जिसके पास पड़ी है अपडेट होगा मैं बता दूंगा, उसके बाद आप ले लेना अगर कोई इसमें अपडेट देंगे तो। नगर पालिका वाले पार्ट में क्या अपडेट रहेगा, जो पहले वाला है वही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे वो। अब उसमें अगर कुछ देगा तो हो सकता है कुछ नगर निगम वगैरह ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके अनुसार बता सकते हैं, नगर पालिकाएं बढ़ गई तो करंट अफेयर का इश्यू है, वो हम करवा देंगे आपको अलग से पूरी चीज अपडेट, है ना। इसके लिए कोई इतना किताब में जो है इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर विस्तृत सिलेबस आपको दे रखा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। करंट अफेयर्स का अलग से मुद्दा है, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। बाकी राजस्थान जी के वगैरह वो सही है उसका, है ना, तो आप समझ चुके हो। और बाकी मैं बताना चाहूंगा, देखो ये तो अच्छा हुआ, अभी लेटेस्ट होनी तो ऐसा ही की थी भर्ती रद्द, पूरा मामला उसका चल रहा है, लेकिन देखो दोस्तों लगे हाथ ही जो आरपीएससी ने इसको रद्द कर दिया। अब देखो क्योंकि ये कोई उस तरीके से नहीं होता है कि भाई अगर अपन सरकार पे कुछ, देखो खुद विभाग भी ये चीजें सोचता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई जो है बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि कुछ नहीं है, जो भी है सब विभाग को लगा कि भाई इसके अंदर जो है किस तरीके के लोग बैठे हैं, है ना, लगभग 300 से ज्यादा विद्यार्थियों को इन्होंने जो है, तो कुछ ऐसा लगा उनको कि कुछ लोग जो है ऐसे जिनको बेसिक जानकारी नहीं है ना, उनको जो है ईओआरओ बनाने के लिए जो है भर्ती ली विभाग ने, और वो लायक नहीं है, 4th क्लास के चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनने के लायक नहीं है वो लोग। तो विभाग ने सोचा यार ये कौन सी बहाली हो गई हमारी, है आरपीएससी ने कौन सी बहाली कर दी, तो मतलब कहने का तात्पर्य कौन सी भर्ती होगी जिसमें चतुर्श्रेणी का ज्ञान नहीं, वो यूआरओ बनेगा। तो ये देखो ये चीजें हर जगह इंप्लीमेंट इसलिए नहीं होती कि चलो ठीक है, लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि भाई इनको इंप्लीमेंट जो है करना जरूरी होता है। और देखो जो है जांच जब हुई तभी तो सामने आपको पता चला, और हमारे को सबको पता चला कि भाई इसमें इस तरीके से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है ना, और 40 लाख 25 लाख जो भी है उसमें आपने अखबारों के अंदर सब जगह देखा। तो मैं तो जो है सरकार का, एसओजी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और बिल्कुल युवा हित के अंदर फैसला लिया है। मैं एक ही बात पुनः आपको दोहरा रहा हूँ, कोई हो सकता है कुछ बच्चे ईमानदारी से भी लगे होंगे जिनके काफी अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनमें टैलेंट है वास्तविकता के अंदर, दोबारा उनका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी। मेरे पास काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। अब सारे के सारे जिन 311 बच्चे तो ऐसे नहीं है, जो हो सकता है देखो काफी जो आरपीएससी ने जांच की उसके अकॉर्डिंग हुआ होगा जो भी हुआ है, लेकिन अब आपको जो है सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल माइंड आपको जो है हटा लेना है, एक नई भर्ती की तरफ आपको अग्रसर होना है, ठीक है। किसी को भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो फैसला दिया है सरकार ने सोच समझ के दिया है, आरपीएससी ने जो दिया है सोच समझ के दिया है ना, आप समझ रहे हो बात को, कोई ये एक व्यक्ति का काम नहीं, 2 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, उनकी भी सोचना पड़ता है, ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके से मेहनत करिएगा, दोबारा लगिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेहनत की है, सिलेक्शन होगा। और नए बच्चे जो पहली बार कोई पॉइंटों से रह गए, है ना, बेचारे इतनी मेहनत की थी, कोई छुट्टियां लेके की थी, है ना, जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, सबने छुट्टियां ली इस भर्ती के लिए कि सर हमारे को जो है कितने दिन की छुट्टी हम ले सकते हैं ताकि सिलेबस कवर हो जाए। मैंने कहा भाई अपने अकॉर्डिंग देख लो आप। तो कई लोगों ने इसकी जो है छुट्टी लेके उसकी तैयारी की, है ना। मतलब मैं इस भर्ती का इमोशनल आप मान सकते हो, और भी कई एजुकेटर है सबके साथ में इमोशनल था, क्योंकि हम लगातार इसकी तैयारी की थी, हमारा फोकस एक ही था उस समय कि भाई जो है ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है और इसमें कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, तो सारे बच्चे जो है इसमें अपेयर आराम से होकर मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बड़ी पोस्ट थी, आपको पता है हर व्यक्ति की जो है आकांक्षा रहती है, लालसा रहती है, लिप्सा रहती है, चाह रहती है, जिज्ञासा रहती है हर चीज़ की। तो सबने कहा कि यार ठीक है हमारे को एक बड़ी पोस्ट की तैयारी करना चाहिए। अब आरएस में क्या है, जर्नी आपको पता है थोड़ी लंबी रहती है ना, प्री मेंस इंटरव्यू कई सारी चीज़ें, कई लोग इंटरव्यू में जाके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कई मेंस में हो जाते हैं, कई प्री क्लियर नहीं होता। तो इस तरीके से ये जॉब उस तरीके की है कि सीधा जो है आपको एक अधिकारी लेवल की जो है पोस्ट मिलती है, इसके अंदर वेतन बहुत अच्छा होता है, सारी चीजें, है ना। और आपके जो है कहने का तात्पर्य कोई ज्यादा इसमें प्रोसेस है नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह इस तरीके की चीजें नहीं है। एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद प्रोविजनल सूची आई, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इसके अंदर जो है आपका फिजिकल वगैरह नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं आपको कहना चाहूंगा तैयारी में जुट जाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और देखो हमने काफी इसकी मेहनत की थी दोस्तों, आपको पता है लंबे समय तक जो है आपके साथ हम जुड़े रहे और बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है आपको इसका कंटेंट बताया, सारी चीज़ें बताई आपको। तैयारी में आपके जो नगर पालिका अधिनियम था बहुत थोड़ा टफ था, मतलब पढ़ने में उसकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी, है ना, उसको आसान किया हमने आपके लिए, दिन रात हमने मेहनत की। और मैं कह रहा हूँ हजारों बच्चों ने जो है हमारी टेस्ट सीरीज और जो है सारी चीज़ें जो है परचेज की थी, बुक्स वगैरह टॉप जो ट्रेंडिंग में रही थी हमारी किताब, है ना। आप सोच सकते हो जो दक्ष प्रकाशन के द्वारा हमारी किताब निकाली गई थी, आपको मिलेगी जरूर, बुक्स स्टोर पर भी मिल जाएगी, आप यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद एमके,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे क्लासें वगैरह सब अप टू डेट मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। और देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस समय एग्जाम डेट घोषित नहीं हुई थी, लेकिन अभी दोबारा मैंने एक आइडिया ही बताया था आपको कि 4-5 महीने के अंदर जो एग्जाम हो जाएगा, यही बताया था, आप देख लेना जाके, है ना। और ये देखो आपका जो है यहाँ पर हो चुकी है एग्जाम डेट, और बाकी ये कोर्स के बारे में मैंने बता दिया। टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी इसमें, दोनों पार्ट की टेस्ट सीरीज और बुक्स, यूआरओ की बुक्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट जो है आपका पूरा कोर्स, वीडियो कोर्स। समझ गए हो ये। बाकी कोई बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। केवल टेस्ट सीरीज जिनको लगता है कि मुझे, अब देखो मुझे भी पता है 2 साल हो गए, कई बच्चे सिलेबस से भी जो है नाता उनका टूट गया होगा कि भाई नहीं सोच रहे होंगे क्या रद्द होगी नहीं होगी, तो सबके लिए नया ही है। ऐसे मत सोचो कि कोई ऐसा महानुभाव है जो लगातार इसकी तैयारी कर रहा है। अभी शुरू की होगी कुछ बच्चों ने, 3-4 महीने में की होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम से जो है, जब से एग्जाम की खबरें आई तब से कोई नहीं कर रहा तैयारी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है अब जो है नई शुरुआत होगी सब बच्चों की, तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि बिल्कुल भाई जो सर है हमारा तो होगा ही नहीं, है ना। और हाँ देखो कई स्टूडेंट होते हैं जो सीरियस होते हैं, बिल्कुल तैयारी करते हैं, तो आपको भी अगर आप सीरियस नहीं हो, उनको बोल रहा हूं मैं, जरूर सीरियस हो जाइए। याद करोगे, आप कहोगे सर मजा आ गया, इस बार 1% भी धांधली नहीं होगी। आपने देखा अभी इतनी भर्तियां हुई, किसी में धांधली की हिम्मत हुई क्या है? किसी भर्ती का पेपर लीक हुआ क्या है? चाहे सीईटी की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, चाहे अपने जो है हॉस्टल वार्डन की बात करें, तमाम प्रकार की जो एलडीसी की भर्ती है, कहीं पर भी कोई खबर भी मिली क्या आपको सूचने की है? तो इसीलिए इसी तरीके से ये भर्ती भी पूरी पारदर्शिता के साथ में होने वाली है। और विभाग और सरकार ये कभी नहीं चाहती कि युवाओं का भविष्य खराब हो, तभी तो अब आपने देखो कोई इतना इस भर्ती के लिए नहीं किया। हो सकता है देखो हमने तो आपको पता है कि हम बार बार आपको बताते रहे, कुछ बच्चों ने भी किया है, कुछ लोगों ने जो पर्दे के पीछे, कई लोग ऐसे जिन्होंने बहुत अपने खुद के खर्चे से जो है इस भर्ती के लिए लगातार मेहनत की है। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार को, है ना। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भी इस भर्ती को लेकर जो भी मांग उठा रहे थे, सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है काफी बच्चों का जो है भविष्य खराब हो रहा था और भविष्य को बचाया, है ना। और जो करप्ट लोग हैं पद पे जाके बैठ जाते, है ना, तो उनके साथ में न जाने कितने लोगों का भविष्य खराब होता, कितना जो है आगे ये इस तरीके का भ्रष्टाचार फैलता, आप कल्पना नहीं कर सकते उस चीज की। तो इसीलिए मैं आपको पुनः जो है इस चीज के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। तैयारी में लग जाइए। आप ये मत सोचिए कि जो है सर आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमारा इस भर्ती से जुड़ाव था काफी समय से, है ना। इसीलिए मैं क्योंकि लगातार मैसेज आते रहते हैं, लगातार। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब से इसका एग्जाम हुआ और उसमें सूचना मिली कि इस तरीके से नकल प्रकरण हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू आउट ऑफ स्टेट के बच्चे जो बाहर तैयारी कर रहे हैं, मेरे जो बड़े भाई छोटे भाई बाहर भी तैयारी कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र के अंदर है, कोई सिक्किम के अंदर है, कोई असम में है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ जो है अपनी जॉब कर रहे हैं, वहां पर अपनी नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर भी हमारी किताब पहुंची, वहां पर भी जो है लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उनको परिणाम अच्छा मिला। लेकिन इन करप्ट लोगों की वजह से जो है उनको मायूसी हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। बट मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बिल्कुल भी आपको उस चीज को माइंड में नहीं लाना है। अब एक फ्रेश भर्ती की तरह फ्रेश आपको ध्यान रखना है कि टाइम पर एग्जाम होने वाला है, अपने को जुट जाना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और तैयारी में लग जाइए। ये कोर्स वगैरह देख लेना आप, पूरी चीजें। कोई डाउट्स हो तो ये नंबर है 94,628,430, व्हाट्सअप कर देना। और बिल्कुल आपको जो है लगातार जम के तैयारी कराएंगे, सारी चीजें, एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे आपका, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पहले ही भाई हमने तो खूब तैयारी कराई थी, लाखों लोगों ने इस भर्ती में 1,93,000 कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, और 2 लाख बच्चों ने हमारा वीडियो टॉप ट्रेंडिंग में आप जाके चेक कर लेना, जिन्होंने जो है हमारा आंसर की कार जो वीडियो बताया था हमने वो देखा, उसके बाद लगातार बच्चे जुड़े हुए रहे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डाउट्स करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अच्छा कंटेंट मिलेगा, अप टू डेट चीजें मिलेगी और आराम से आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी अन्य भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हो तो देख लो अपने अकॉर्डिंग भाई, किस, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो नहीं, कि मैं इसकी नहीं करूंगा, इसमें जो है बहुत बड़ी भर्ती हमारा होगा नहीं होगा, बहुत लोग तैयारी करें, ऐसा नहीं सोचना है ना। क्योंकि वो धांधली की वजह से रुकता है सिलेक्शन, कभी भी इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। आपने देखा होगा क्या कट ऑफ गई थी इसकी, 120 में से इतने नंबर है, 15 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, ये कोई। तो आरपीएससी देखो दोस्तों कभी गलत जो है निर्णय नहीं लेती, आपको पता है। सोचा उन्होंने, देखा कि कैसे लोग जो इसमें बैठे हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, उन्होंने बताया प्रेस नोट जारी करके, और उनका सिलेक्शन हो गया। तो फिर ये तो कुटारा घाती हो गया ना, जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, वो ऐसे मुंह लटकाए जो है बैठा है, क्या करे, है ना। तो यहाँ पर जो है भरोसा रखिएगा, एसआई में भी न्याय मिलेगा, जो बच्चे एसआई से जुड़े हुए हैं उसमें भी न्याय होगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, और जल्दी क्लासें मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।